हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 172 सीआरपीसी के बारे में। सेक्शन 172 सीआरपीसी हमें बताता है केस डायरी के बारे में, कि एक पुलिस ऑफिसर जो है वो एक केस डायरी मेंटेन करते हैं किसी भी केस के रिगार्डिंग। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन के जब कोई भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा है किसी भी केस को, तो उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं वो सारी चीज़ें उन्हें एक केस डायरी में रिपोर्ट करनी पड़ती हैं या लिखनी पड़ती हैं। So investigating officer shall day by day enter his proceedings in investigation in the diary. इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो डे बाय डे जो भी उनकी इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस हो रहा है वो उन्हें उस डायरी में नोट करना होगा। द टाइम एट विच इंफॉर्मेशन रीच्ड हिम, अब क्या चीज़ें नोट करनी होंगी, वो कौन से टाइम में उनके पास इंफॉर्मेशन आई कि कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है। द टाइम एट विच ही क्लोज्ड एंड बिगैन हिज इन्वेस्टिगेशन, कौन से समय पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ख़त्म कर दी, बंद कर दी, और कौन से समय पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी थी वो भी उन्हें नोट करना होगा। द प्लेसेस विजिटेड बाय हिम, जो भी प्लेस उन्होंने विज़िट की है किसके संदर्भ में, केस के संदर्भ में, जहाँ भी वो गए हैं, जो कुछ भी इन्वेस्टिगेट करने, वो भी उन्हें केस डायरी में मेंशन करना होगा। स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस में के क्या स्टेटमेंट्स रहे हैं वो सारी चीज़ें भी उन्हें नोट करनी होंगी। नाउ द स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 शैल बी इंसर्टेड इन द केस डायरी। हमने स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, विटनेस के स्टेटमेंट्स के बारे में सेक्शन 161 में, तो वो सारी चीज़ें भी डायरी में नोट की जाएंगी। द डायरी शैल बी अ वॉल्यूम एंड ड्यूली पैजिनेटेड, वॉल्यूम में होनी चाहिए, और ड्यूली पैजिनेटेड का मतलब है कि पेज नंबर होना चाहिए 1 2 3 4 5 6। ये इसलिए करते हैं, पैजिनेटेड इसलिए हम कहते हैं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस ऑफिसर करना चाहे, जैसे मान लो उसने 1 2 3 4 5 लिखा है और किसी तरीके की वो कुछ इलीगल करना चाह रहा है, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ से हटाना चाह रहा है, तो उसने कोई अगर पेज हटाया है तो ये चीज़ कोर्ट को पता चल जाए, इसके लिए कहते हैं कि पैजिनेटेड होना ज़रूरी है। एनी क्रिमिनल कोर्ट में यूज़ सच डायरीज, कोई भी क्रिमिनल कोर्ट उस डायरी को यूज़ कर सकता है, लेकिन एविडेंस के तौर पे नहीं कर सकता, बट टू एड इट इन इंक्वायरी और ट्रायल, या फिर देखो एविडेंस के तौर पे तो नहीं कर सकते, लेकिन हेल्प के लिए उसे एज अ हेल्प यूज़ कर सकते हैं, एज अ एड यूज़ कर सकते हैं इंक्वायरी या फिर ट्रायल के प्रोसेस में। The accused or his agents are not entitled to call or see such diaries. जो अक्यूज़ड हैं या फिर जो उनके एजेंट हैं वो एंटाइटल्ड नहीं हैं कि वो उस डायरी को मंगवाएं और उन्हें देखें। बट इफ़ दे आर यूज्ड बाय पुलिस ऑफिसर, लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर उस डायरी को यूज़ करना चाहते हैं, किस लिए, अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश करने के लिए, कोई चीज़ ध्यान में लाने के लिए जो वो भूल गए हैं, और इफ़ द कोर्ट यूजेज देम फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग सच पुलिस ऑफिसर, या फिर कोर्ट यूज़ कर रही है पुलिस ऑफिसर को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, तो वो डायरी यूज़ कर सकते हैं। कौन यूज़ नहीं कर सकता? अक्यूज्ड और एजेंट, उनके एजेंट यूज़ नहीं कर सकते हैं। पुलिस ऑफिसर कौन से केस में कर सकता है? उनकी मेमोरी को रिफ़्रेश करने के लिए, और कोर्ट यूज़ कर सकती है कब? जब उन्हें पुलिस ऑफिसर को कॉन्ट्राडिक्ट करना हो। सेक्शन 161 एंड सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट शैल अप्लाई, तो ये दोनों सेक्शंस जो हैं अप्लाई किए जाएंगे, ठीक है। अभी देखो एक केस है, पुलुकुरी कोटाया वर्सेस एम्परर, 1947 का केस है ये। इसमें बताया गया, इफ़ द पुलिस ऑफिसर हैज़ नॉट रिकॉर्डेड द केस डायरी, अगर पुलिस ऑफिसर ने केस डायरी रिकॉर्ड नहीं करी है, देन इट विल नॉट बी फेटल टू द प्रोसिक्यूशन केस। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोसिक्यूशन केस को किसी तरीके से इफ़ेक्ट करेगा। देखो ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि उन्हें केस डायरी मेंटेन करनी पड़ती है, ये मैंडेटरी है। लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर ने केस डायरी को रिकॉर्ड नहीं किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोसिक्यूशन के केस पर किसी भी तरीके से कोई असर पड़ेगा, बल्कि कोर्ट जो है एक्सप्लेनेशन मांगेगी। आयो मतलब होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से, पुलिस ऑफिसर ही, कोई ना कोई पुलिस ऑफिसर ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं, तो वो कोर्ट जो है एक्सप्लेनेशन मांगेगी कि क्यों आपने डायरी को रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। तो ये इस केस में कहा गया था। आई होप आप लोग को सेक्शन 172 समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।